हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजू और आपका स्वागत है आज के इस सरस और कमाल के वीडियो में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को। और हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है डेवलपमेंट। तो वीडियो बहुत ही लेट आ रही है क्योंकि स्टोरेज का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। और जैसा कि हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया था हमारे सिलेबस को, जो कि हमारे ईयर 2023 टू 24 का है, हमने अपने सारे चैप्टर्स को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में चलिए करते हैं कुछ। बहुत ही इजी चैप्टर है, मैं आपको इतने आसानी से पढ़ाऊंगा कि आपको एकदम इजी लगेगा लगेगा कि चैप्टर कुछ है ही नहीं, बस कहानी है। सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट कहानी से सुनाए जाए बताए जाएंगे। तो पहले क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के पीछे तो इसका स्टोरी कुछ इसी प्रकार है कि मेरा एक दोस्त है जो कि विदेश में रहता है। वो छुट्टी पे आया हुआ था। तो छुट्टी पे जब आया ना तो हमसे एक दिन मिला आके, और मिला तो एक बात कर रहा था कि अपने देश के बारे में बता रहा था कि यार एक बात जानता है। तो बोले कि क्या। तो बताया हमको कि हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ वहाँ का जो रोड है वो बहुत चौड़ा चौड़ा रोड है, एकदम साफ सुथरा रोड है, गली मोहल्ला एकदम अच्छा है, एकदम क्लीन है पूरा रोड। अच्छा अच्छा रोड है, लंबा लंबा रोड है, चौड़ा रोड है, बिल्कुल एकदम साफ है। और उधर बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि स्कूल है, अच्छा अच्छा स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, और पीने के लिए अच्छा पानी मिल जाता है, फ्री में पीने के लिए अच्छा पानी मिलता है। उसके बाद अच्छे अच्छे ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि बढ़िया ट्रांसपोर्ट उधर चलता है। कुछ ट्रांसपोर्ट तो फ्री भी है पब्लिक के लिए। और वो एक बात हमको बताए, बहुत बड़ा बात, कि वहाँ पे जैसे कितना कंट्री में होता है कि पेड़ काट लिया जाता है, उसके उसके और उसके लिए लोग पेड़ नहीं लगाते हैं। कट गया तो कट गया, छोड़ देते हैं इसे। तो उससे होता क्या है कि लैंडस्लाइड का खतरा बहुत बढ़ जाता है। जैसे उत्तराखंड ये सब में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। तो खैर उधर तो पहाड़ी इलाका है तो लैंडस्लाइड होता है, लेकिन बहुत सारे जगह में भी लैंडस्लाइड हो जाता है। तो वो यही बताया कि उधर बहुत सारा पेड़ कटने से बच जाता है पर साल, मतलब कि पर साल नहीं, हर साल बच जाता है। तो हर साल वहाँ बहुत सारा पेड़ कटने से बच जाता है। और जितना पेड़ कटता है उससे ज़्यादा पेड़ लगा दिया जाता है। तो और भी बता रहा था कि वहाँ का जो इकोनॉमी है वो बहुत पावरफुल है। मतलब वहाँ के लोग भी अच्छे खासे हैं, अमीर हैं, अच्छे घर के हैं और अच्छा कमाते हैं। तो हम उससे पूछे कि तब तो तुम डेवलप कंट्री में रहता है। तो वो बोला कि हाँ, मेरा कंट्री बहुत डेवलप है। फिर और बताया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हैं, मतलब कि 100 में से तुमको 95 लोग एम्प्लॉयड मिल जाएंगे, मतलब बेरोजगार नहीं रहेंगे, रोजगार करते हैं, कुछ काम करते हैं। तो हम बोले कि एम्प्लॉय तो ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री है। तो डेवलप कंट्री सच में था। तो डेवलपमेंट का क्या मतलब कि क्या बोलता है डेवलपमेंट। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। वेन आवर कंट्री एंड स्टेट हैज गुड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लीन एंड वाइड रोड्स, गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अ लॉट ऑफ ट्रीज सेव्ड पर ईयर बाई कटिंग डाउन, एंड पावरफुल इकोनॉमी इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब कि जब हमारे देश में या स्टेट के पास अच्छे स्कूल्स हों, साफ सुथरे चौड़े और लंबे लंबे रोड्स हों, अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, मतलब कि अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हो, संसाधन हो, सब अच्छा चल रहा हो, और बहुत सारे पेड़ एक साल में कटने से बच रहे हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट अ लॉट ऑफ ट्रीज पर ईयर वर सेव्ड फ्रॉम कटिंग डाउन। मतलब कि बहुत सारे पेड़ कटने से बच रहे हो हर साल। तो इसको, और पावरफुल इकोनॉमी हो, इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। और भी कुछ लिखा हुआ है कि ऑल्सो मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री आर एम्प्लॉयड इज ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट। और बहुत सारे लोग वहाँ एम्प्लॉयड हो तो उसको भी डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसा कि मेरा दोस्त हमको बता रहा था कि उसका जो विदेश है, मतलब उसका जो कंट्री जहाँ वो रहता है वो बहुत डेवलप कंट्री है। अब अब क्या आता है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, मतलब अलग अलग लोग के अलग अलग गोल्स होते हैं। तो इसमें है कि इसको भी स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं। तो स्टोरी हमारा ऐसा है कि हम जिस गांव में रहते हैं ना, तो ये 2012-13 की बात है। 2012-13 में गांव का स्थिति कुछ ऐसा था कि वहाँ बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो बहुत सारे लोग जो थे गांव में वो एक जगह बैठे, मतलब मंच पे एक जगह एकदम एकजुट होके, एकोमोडेट होके,
तो वो एकजुट होकर जब बैठे तो उनमें बहुत सारे लोग बोले कि भाई गांव में रोड बन जाए, रोड बनेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, गाड़ी मोटर चलने लगेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। मतलब कोई भी इंसान मान लो टेम्पू चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, तो वही भाड़ा कमाएगा। गांव का आदमी मान लो 10 आदमी टेम्पू ले लिया, खरीद लिया, तो वो भी रिक्शा का मतलब रिक्शा में पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा, वो भी एम्प्लॉय होगा, रोजगार मिलेगा उसको। तो कुछ लोग चाह रहे थे कि रोड बन जाए, लेकिन कुछ लोग चाह रहे थे नहीं रोड ना बने, पुल बन जाए। पुल क्यों बन जाए? ब्रिज। तो पुल इसलिए बन जाए क्योंकि बरसात के दिन में जब नदी में बाढ़ आ जाता है ना, तो कुछ लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि बस नहीं आ पाती है गाँव में। तो कुछ लोग चाह रहे थे कि पुल बन जाए, लेकिन कुछ लोग चाह रहे थे नहीं, पुल नहीं, हमको हमारा घर के पास का और मोहल्ले का नली नाला जो है ना, नाला, वो नाला साफ करा दिया जाए। अगर नाला साफ हो जाएगा तो मच्छर नहीं पनपेगा। अब मच्छर पनपता था, मच्छर काटता था, बच्चे बीमार होते थे, आदमी बीमार होते थे, हॉस्पिटल जाना पड़ता था, पैसा खर्च होता था, जो कि अच्छा बात नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं वो सब चीज़ तो ठीक है, स्ट्रीट लाइट लगवा दो, जगह जगह पे लाइट लगवाओ, क्योंकि रात को चलते हैं तो दिक्कत होता है। और ठंड का दिन होता था तो गांव में कुछ लोग क्या करते हैं कि रात को ही काम करते हैं, दिन को लेट से उठेंगे सुबह को और रात को काम करेंगे, क्योंकि रात को ज़्यादा ठंड होता नहीं है, 8-9 बजे 10 बजे तक, बाद से ठंड होता है और सुबह को देर तक ठंड होता है जनवरी के महीने में। तो यही लोग चाह रहे थे, कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं नहर बन जाए, नहर बनेगा तो गांव में जो गरीब किसान है उनको सिंचाई और पटवन करने में ज़्यादा आसानी होगा, खेत को आसानी से पटाएंगे। तो यही लोग चाह रहे थे। तो ये जो स्टोरी है वो यहाँ पे एंड होता है, ख़त्म होता है स्टोरी। तो ये स्टोरी में हम लोग एक चीज़ कॉमन देखे कि बहुत सारे लोग थे गांव में, और उन लोगों में से कितने लोग ऐसे थे जो कि चाह रहे थे रोड बने, कितने लोग चाह रहे थे पुल बने, कितने लोग चाह रहे थे स्ट्रीट लाइट लगे, कितने लोग चाह रहे थे कि नहर बने, कोई कितने चाह रहे थे कि तालाब बन जाए, कितने लोग चाह रहे थे तालाब भी बन जाए ताकि उसमें मछली पाल सकें लोग और बेच सकें उसको, तालाब बन जाए, बहुत चीज़ हो जाए। लोग चाह रहे थे कि काम हो जाए, हमारा डेवलपमेंट हो जाए। तो यही होता है डेवलपमेंट का गोल। लोगों का गोल क्या है डेवलपमेंट का? तो अलग अलग लोग जो थे गांव में उनका अलग अलग गोल था उनका, बहुत सारे गोल थे उनके। पुल बन जाना, नहर बन जाना, रोड बन जाना, स्ट्रीट लाइट लग जाना, पुल बन जाना, यही सब था उनका गोल। तो यही सब होते हैं डिफरेंट गोल्स, अलग अलग गोल, वो भी अलग अलग लोगों के, मतलब कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछें हमसे। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है व्हाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग डेवलपमेंट के गोल्स क्यों होते हैं, इसको भी एक स्टोरी के माध्यम से समझाएंगे। तो हमारा जो गांव है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शौकीनदार लोग रहता है, मतलब वो लोग बहुत शौकीन है। तो ऐसा शौकीनदार शौकीनदार लोग हैं। पहला है वेंकी बाबू। वेंकी बाबू एक सरकारी नौकरी में है, मतलब सरकारी नौकरी करते हैं। उनका पेमेंट है 1,000 रुपया, मतलब 1,000 रुपया कमाते हैं महीने का। तो शौक भी बड़ा बड़ा होगा। 1 लाख रुपया में वो बहुत सारा पैसा बचा लेते हैं, लगभग 70-80 हज़ार रुपया का महीना बचा लेते हैं। और कम से कम वो बचा लिए हैं आज तक 50,000 रुपया। अब उनका सपना है कि एक फॉर्चूनर खरीदे। तो फॉर्चूनर तो जानते हैं लंबा चौड़ा गाड़ी होता है, भारी होता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो वेंकी बाबू का सपना है एक फॉर्चूनर खरीदने का, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे हैं। अब पूछेंगे क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, पूछिए क्यों। अब देखिए क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं। उनका जो घर है ना, वो घर वो घर के पास जो गली है ना, वो गली बहुत ही पतला पतला है, सकरा गली है, बहुत ही पतला है। मतलब 2-3 लोग ही उसमें फिट हो पाएंगे अगर एक साथ जाएंगे तो वो कार को कैसे खरीदे। अब कार को घर के पास लगाएंगे नहीं, बाहर में चोर रहेगा, चोरी करके लेके चला जाएगा। तो वो कार खरीद नहीं पा रहे हैं। अब वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि मोदी जी, मेरा जो घर के पास गली है उसको चौड़ा नहीं करवाइएगा। ये लोग अब, और जो गली था ना उनका, वो उनके पड़ोसियों के द्वारा अवैध जमीन में बनाया हुआ था। मतलब कि वो लोग बढ़ा के बना लिए थे, थोड़ा सा बढ़ के बना लिए थे जमीन में, अपना अपना घर को वो चौड़ा चौड़ा बना लिए थे, इसलिए उनको दिक्कत हो रहा था वेंकी बाबू को। तो मोदी जी को बोलते हैं कि आप मेरा जो गली है उसको चौड़ा करवा दीजिए ताकि हम फॉर्चूनर ला पाए। अब देखिए इनका सपना पूरा होता है कि नहीं, इनका गोल पूरा होता है कि नहीं। अब क्या है
कि एक और आदमी है मंगरू सिंह। मंगरू सिंह एक गरीब किसान है गांव के। वो बेसिकली रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपना खेत का पटवन करने के लिए। मतलब उनका जो भी इरिगेशन होता है खेत का, जो भी खेती करते हैं वो रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, नेचुरल रेनफॉल पे। क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, गरीब किसान है। एक दिन वो सरकार को बोलते हैं कि हमको खाद चाहिए। अब खाद क्यों चाहिए? क्योंकि उनका खेत में अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छा क्रॉप का प्रोडक्शन हो, इसलिए उनको खाद चाहिए। तो वो सरकार से खाद मांगते हैं। अब क्या है कि एक और इंसान है मिस्टर बत्रा जी। एक बत्रा जी हैं। बत्रा जी एक प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं जिनका पेमेंट है 10,000 रुपया पर मंथ। उनका स्कूल से उनका जो स्कूल है वो उनके गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर से है। अब वो जाते हैं भाड़ा देके। तो उनका जो स्कूल का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए उनको घर से सवेरे निकलना पड़ता है। वो 4 बजे दिन को ही निकलते हैं। और 4 बजे दिन को तो अंधेरा होता है। और अंधेरा होता है ना, और क्या हुआ ना कि उनका गांव में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिनके कारण उनको बहुत दिक्कत होता है। एक दिन सुबह उनका टॉर्च जो है उसका बैटरी भी चला गया, ख़त्म हो गया बैटरी। तो वो अंधेरे में जा रहे थे और रास्ते में इतना बड़ा, इतना एकदम मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा है, इससे काफ़ी बड़ा गोबर था नीचे, बहुत सारा, एक लोहिया एकदम। अब वो जा रहे थे लपकते, गोबर पर पैर रखे, फिसल गए, गिर गए, पीठ में चोट लग गया। अच्छा। अब वो घर में आराम कर रहे हैं। 8-10 दिन आराम किए, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। क्योंकि प्राइवेट स्कूल से तो निकाल ही देता है, प्राइवेट जॉब से लोग, जो उनका वहाँ पे एम्प्लॉयर होता है वहाँ पे निकाल देता है उसको, जो नहीं काम करने आता है। तो उनको निकाल दिया गया। अब वो एकदम नाराज़ है। किससे? गवर्नमेंट से। कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, हम गिर गए, मेरे जैसा जैसा कितना लोग गिर जाता है। तो गवर्नमेंट से कहते हैं, अब गवर्नमेंट से वो बोलते हैं कि स्ट्रीट लाइट लगवा दीजिए शहर में, मतलब कि मेरे गांव में जगह जगह पे, ताकि कोई भी ना गिर सके। जैसे हम गोबर पे चढ़ गए, वैसे कोई भी गोबर पे नहीं चढ़ पाए और ना ही गिरे। तो उनका ये है उनका। अब एक है पप्पू जी। पप्पू जी बहुत अमीर आदमी है, वो बिजनेसमैन है। वो लगभग करोड़ों, मतलब कि वो करोड़ों रुपए कमाते हैं महीने का। उनके पास लैम्बोर्गिनी है, बुगाटी है, बहुत सारा गाड़ी वो रखे हुए हैं। लेकिन उनका जो गांव का रोड है ना, वो खटारा रोड है। उन पर उनका लैम्बोर्गिनी अटक जाता है। क्रेन बुलवा के उनको लैम्बोर्गिनी को साइड करवाना पड़ता है। तो पप्पू जी बहुत नाराज हैं इस चीज़ से। वो गवर्नमेंट के बोलते हैं, मोदी जी रोड को प्लेन नहीं करवाइएगा, एकदम हमको चिकन रोड चाहिए, स्मूथ एकदम प्लेन बिल्कुल। तो वो स्मूथ रोड मांगते हैं। अब देखिए ये सब सपना पूरा होगा कि नहीं स्मूथ रोड का, ताकि लैम्बोर्गिनी घुमा पाए गांव में, चला पाए। अब ये स्टोरी यही समाप्त होता है। अब स्टोरी देखिए क्या कहना चाहता था। स्टोरी से हम ये जानेंगे अब कि जो वाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट के गोल्स क्यों होते हैं। पहले थे कौन? वेंकी बाबू। वेंकी बाबू का डिफरेंट डिजायर्स, मतलब उनका अलग अलग इच्छा था। वेंकी बाबू का डिफरेंट डिजायर था, मतलब अलग इच्छा था कि वो लेमरगिनी नहीं, कि वो फॉर्चूनर खरीदे, फॉर्चूनर अपना गांव में रखे। लेकिन गली पतला होने के कारण वो नहीं ला पा रहे थे। तो इनका अलग इच्छा था, डिफरेंट नीड्स। मंगरू सिंह का अलग अलग ज़रूरत था। जैसे वो किसान थे, गरीब किसान थे, तो उनका ज़रूरत था खाद पाना, रेनफॉल। रेन तो वो नेचुरली पा रहे थे भगवान से, लेकिन खाद नहीं पा रहे थे, तो वो सरकार को मांगे खाद। अब तीसरे हैं मिस्टर बत्रा जी। बत्रा जी का डिफरेंट लाइफ सिचुएशन है, लाइफ सिचुएशन ही उनका अलग है। वो भी एक लो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, जो कि काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है, कम पैसा मिलता है। तो उनका लाइफ सिचुएशन अलग था। उनको सवेरे जाना पड़ता था स्कूल, तो एक दिन गिर गए जाते हुए। अब पप्पू जी जो है वो तो एकदम अमीर है, दौलत से अंधे हो गए हैं। उनको उनका जो इनकम लेवल वो डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा इनकम लेवल, तो डिफरेंट इनकम लेवल। तो इसी से हम समझते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल क्यों होते हैं। कितने लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, जैसे पप्पू जी। तो पप्पू जी के पास ज़्यादा पैसा है, तो उनका डेवलपमेंट गोल भी बड़ा है, रोड बनवाना, एकदम स्मूथ रोड, प्लेन रोड। अलग अलग लाइफ सिचुएशन है, जैसे बत्रा जी का, तो उनके लिए रोड पे स्ट्रीट लाइट ही लगवाना काफ़ी है। मंगरू सिंह एक किसान है, तो उनको खाद पाना है, उनके लिए डेवलपमेंट है। वेंकीस बाबू जो है, उनको कार लेने में लेट हो रहा है क्योंकि गली पतला है, तो उनके लिए ये डेवलपमेंट गोल है, उनका ये डिज़ायर है। तो यही होता है कि यही सब कारण है कि लोगों के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं।
तो अब आते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, दैट इज डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। अलग अलग कैटेगरीज के जो लोग होते हैं उनका डेवलपमेंटल गोल कैसा होता है, इस पर भी कुछ स्टोरी है छोटा छोटा। जैसे एक स्टोरी है, पहला लैंडलेस रूरल लेबरर्स, मतलब कि गांव के जो गरीब गरीब लेबर होते हैं, गरीब लेबर जैसे कि जिनके पास ज़मीन ना हो, कुछ होते हैं गांव में जिनके पास ज़मीन ना हो तो वो दूसरे खेतों पे काम करते हैं। तो वही हमारा एक सुखी राम नाम का एक गरीब लेबर है जिसके पास की खेत नहीं है, हमारे गांव का ही है, सुखी राम है, उसका नाम सुखी राम है। वो दूसरों के खेतों पे काम करता है। तो एक दिन उसकी पत्नी उसको बोली कि आई जी, आप जो दूसरा का खेत पर इतना कम काम करते हैं, मतलब कि वो कम काम करता था, ज़्यादा नहीं काम करता था। उसकी पत्नी बोलती है कि आप जो दूसरा का खेत पे इतना कम काम करते हैं, आपको पता है कि हमारे पास खेत नहीं है, तो आप ज़्यादा काम करिए ताकि ज़्यादा पैसा मिलेगा। और एक बात और वो बोलती है कि आप ज़्यादा काम तो करिए ही, लेकिन वैसे खेत पे काम करिए जहाँ पे कि आपको ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा वेजेस मिले, ज़्यादा पगार मिले। तो इसकी पत्नी इसको यही ना बोली डायरेक्टली कि उसका डेवलपमेंटल गोल इसको बता दी कि आप गरीब, हम लोग गरीब हैं, हम लोग के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हम लोग के पास ज़मीन भी नहीं है अपना, तो हम लोग ऐसा जगह काम करेंगे, आप ऐसा जगह काम करिए जहाँ पे कि आपको मोर डेज टू वर्क, मतलब ज़्यादा दिन आप काम करिए, मोर वेजेस ऑफ वर्क, ज़्यादा पैसे मिले आपको काम करने के। तो ये इसका डेवलपमेंटल गोल हो गया। अब प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, अमीर किसान जो पंजाब से होते हैं, जैसे एक सुखविंदर सिंह जी हमारे पंजाब के जलंधर से। तो सुखविंदर सिंह गांव में रहते हैं और वो एक अमीर किसान है, उनको कोई भी कमी नहीं है पैसे का। सुखविंदर सिंह अपने आप से बोलते रहते हैं, या गांव में भी बोलते हैं कि इस साल अगर ज़्यादा वर्षा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। वो चाहते हैं, वो बोलते रहते हैं और चाहते भी हैं कि सस्ता बीज मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, कम पैसे लगेंगे, और सस्ता लेबर मिल जाए। गांव वालों से पूछते भी रहते हैं कि सस्ता लेबर अगर मिले तो हमको बताना। तो इनके लिए इनका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? सस्ते लेबरर्स, चीप लेबर्स, चीप सीड्स, गुड रेनफॉल। तो इनका डेवलपमेंटल गोल होगा, डीजी मतलब डेवलपमेंटल गोल। और तीसरा है अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक गांव की महिला जिसका कि परिवार लैंड ओनिंग है, मतलब कि जमींदार है। तो इसका क्या डेवलपमेंट गोल होगा? अब एक औरत है, स्त्री है, जिसका नाम है रेशमा कुमारी। रेशमा कुमारी का 2 बच्चा है जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। और रेशमा कुमारी अपना पति से और अपना ससुर ये सबसे बोलती रहती है कि हम लोग को और ज़मीन खरीदना चाहिए ताकि हमारा और डेवलपमेंट हो। तो इसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा खेत खरीदना, ज़मीन खरीदना, ताकि और ये डेवलप हो पाए। अब चौथा है अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का एक अमीर परिवार से, जो कि शहर का है, अमीर परिवार से। इसका क्या गोल होगा? देखो, एक लड़का है गजोधर सिंह। गजोधर सिंह एकदम अच्छा लड़का है, अमीर है, अर्बन फैमिली से है, अमीर भी है। ये अपना बाबूजी एक दिन बोला ना, बाबूजी इतना पढ़ के हम क्या करेंगे, नौकरी ना करेंगे, उससे अच्छा हमको आप कुछ पैसा दे दीजिए, हम उससे एक बिजनेस खोलेंगे। अब बिजनेस खोल के हम उससे एक लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे और उसके बाद एक शोरूम में खोल देंगे लैम्बोर्गिनी के। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? इसका डेवलपमेंट गोल होगा डूइंग ओन बिजनेस, अपना ये बिजनेस करना चाह रहा है, और परचेजिंग BMW। ठीक है। अब जो हमारा ये है नेक्स्ट टॉपिक है, वो है इनकम एंड अदर गोल्स। ये बहुत ही मेन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पे भी एक स्टोरी आता है, वो सत्यम भैया का स्टोरी आता है, हमारे पड़ोसी हैं। सत्यम भैया एक साधारण इंसान है, वो इतना साधारण है कि वो शहर में भी नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खर्चा ना हो जाता, वो गांव में रहते हैं। सत्यम भैया की पत्नी है और 2 बच्चे हैं, वो लोग शहर में रहते हैं और उनके बच्चे पढ़ते हैं। सत्यम भैया एक 15,000 रुपये का जॉब करते हैं अकाउंटेंट का, और उनका जो ऑफिस है वो उनके गांव से 20 किलोमीटर दूर है। वो अपाचे रखे हुए हैं। अच्छा। अपाचे से 20 किलोमीटर जाते हैं, उनको 200 रुपये का पेट्रोल रोज लग जाता है। महीने का कितना हो गया? 6,000 रुपया। 200 रुपये रोज लगाते हैं, महीने का 6,000 रुपया बचा उनके पास कितना? 9,000, क्योंकि कमा रहे हैं 15,000। 15,000 में 6,000 घटा दीजिए, बचता है 9,000।
9,000 में वो 7,000 रुपये भेज देते हैं शहर अपनी पत्नी को, ताकि वो स्कूल में फ़ी दे पाए और रेंट दे पाए और खा पाए। बचा उनके पास कितना, 2,000। 2,000 वो अपने माता पिता को भेज देते हैं, बूढ़े माता पिता भेज देते हैं, तो उनका भी मदद होता है। बचा कितना इनके पास पैसा, 0 रुपया, 0, बिल्कुल 0 पैसा। इनको कर्ज लेना पड़ता है हर महीने, इनके पास कम पैसा है। अब ये रोज़ जाते हैं अपना ऑफिस काम करने के लिए, और वहाँ का जो इम्प्लॉई है ना बहुत सारा, वो इनको भाव नहीं देता है। कहता है कि अरे तुम तो गांव का है, तुम कम कमा रहा है, तुम शहर में रहता भी नहीं है, तुम को कुछ आता भी नहीं है। इनको बहुत चिढ़ाता है, इनका कोई भाव नहीं देता। इनका एक सीनियर अकाउंटेंट है, वो भी इनको भाव नहीं देता, इनसे सीनियर है। और एक और जो अकाउंट्स मैनेजर होता है, वो भी इनको भाव नहीं देता है। वो इनको कहता है कि हम तुमको निकाल देंगे, तुम काम नहीं कर रहा है, भल जबकि ये काम बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी बोलता है तुम ऐसे है वैसे है, तुम पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं करता है, तुम काम नहीं कर रहा है, तुमको यहाँ से निकाल देंगे, तुम जाओ, तुम नौकरी छोड़ दो, रिजाइन दे दो। तो ये बहुत डरे हुए रहते हैं। उसके बाद इनको कोई आज़ादी नहीं है अपने काम में, ये बिल्कुल फ्री नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है छुट्टी लेने के लिए। बस इनको संडे को छुट्टी मिलता है, जो कि सबको मिलता है। इनका जब तबीयत खराब होता है फिर भी ये छुट्टी नहीं ले सकते। तो और इनका जॉब का सिक्योरिटी भी नहीं है। अब देखो क्या है, ये कहानी यहीं समाप्त होता है। इस कहानी के कहने के पीछे मेरा लॉजिक है ये बताना कि इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम के साथ साथ और कौन से गोल होते हैं, इनकम के अलावा और कौन कौन से गोल होते हैं। पहला गोल है इनकम, जो कि एक गोल स्वयं है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ डेवलपमेंट। अगर इनकम ही अच्छा नहीं होगा एक पर्सन का, तो उसका क्या फ़ायदा, नौकरी करने का क्या फ़ायदा, काम करने का क्या फ़ायदा। तो इनकम बहुत ही बड़ा गोल है। तो इनकम इनका भी गोल था, मिस्टर सत्यम भैया का भी, लेकिन इनका इनकम कम था। इक्वल ट्रीटमेंट, अब सत्यम भैया के क्या साथ क्या हो रहा था, इनको कोई इक्वली ट्रीट नहीं कर पा रहा था। सत्यम भैया को सब मजाक में लेता था, इनका मजाक उड़ाता था, कोई भाव नहीं देता था। तो इक्वल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, ये भी एक अदर गोल आता है इनकम के अलावा। सम एम्प्लॉयज ह्यूमिलिएट लोअर सैलरीड एम्प्लॉयज, जैसे कि सत्यम भैया को कर रहा था। मतलब कि कुछ जो हायर वेजेस के, हायर सैलरीड होते हैं एम्प्लॉयज, वो लो सैलरीड एम्प्लॉयज को ह्यूमिलिएट करते हैं, मतलब उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तीसरा है फ्रीडम, गेटिंग हॉलीडेज और सिक लीव्स, मतलब कि इनको ना तो कोई छुट्टी मिल रहा था और ना तो कोई बीमार पड़ रहे थे तब छुट्टी मिल रहा था। तो इनके लिए ये बात था, तो इनको फ्रीडम नहीं था। डिस्टेंस फ्रॉम होम, इनका जो ऑफिस का डिस्टेंस था इनके घर से वो 20 किलोमीटर था, जिसके कारण इनको रोज़ 200 रुपये का पेट्रोल जलता था। महीने में 6,000 रुपये तो ये पेट्रोल में ही देते थे, इनको कुछ नहीं बचता था, बस 9,000 बचता था, जो कि बहुत कम है। तीसरा है रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों का रिस्पेक्ट। जो दूसरों का रिस्पेक्ट था वो इनके लिए बहुत कम था, इनको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता था। जो इनका सीनियर अकाउंटेंट था, जो इनका अकाउंट्स मैनेजर था, वो इनको बहुत तंग करता था, इनको बिल्कुल इज्जत नहीं देता था। जो छठा है हमारा सिक्योरिटी, इनको सिक्योरिटी नहीं था जॉब में, क्योंकि इनका जो अकाउंट मैनेजर था वो इनको बोलता था हम तुमको कंपनी से नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, ऐसे से बोलता था इनको। तो इनके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं था। तो यही था इनका स्टोरी। तो इससे आप समझ गए इनकम एंड अदर गोल्स। तो ये वीडियो दो पार्ट में आएगी, पहला पार्ट हमारा एंड हो चुका है, तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। तब तक हम आगे कुछ और देखेंगे, जैसे हम, तो वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जो भी दिक्कत होती है। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।